जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, NTPC, SSC, GD, CHSL, RPF आदि किसी भी परीक्षा की, सभी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में XYZ को ABC लिखा जाता है, ABC को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, कई लोग विद्यार्थी क्या करते हैं तो इन्होंने देखा कि XYZ को क्या यहाँ पर ABC लिख दिया गया है, तो हम ABC को XYZ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनका क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ध्यान देखेंगे XYZ को ABC कैसे लिखा गया है, उसी प्रकार हम ABC को आगे लिखेंगे। तो हम देखते हैं XYZ को ABC कैसे लिखा है। तो आप बताइए x के बाद क्या आता है? ठीक है, x के बाद यहाँ पर हम देखेंगे x के बाद में यहाँ पर a लिखा है। ठीक है, यहाँ पर x को यहाँ पर इन्होंने a लिखा है, कितने के आगे प्लस किया है, कितने के गैप किया है, यानी कि x के बाद क्या आता है, x के बाद y आता है और z आता है। तो यानी कि इन्होंने y और z का गैप कर दिया, y और z का गैप कर दिया, यहाँ पर a लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे y के बाद यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, y के बाद इन्होंने यहाँ पर b लिखा है। तो y के बाद यहाँ b लिखा है, y के बाद क्या आएगा, तो y के बाद आप कहेंगे z आता है और z के बाद a आता है, इसके बाद में b आता है, तो यहाँ पर b लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने z को क्या लिखा है, z को यहाँ पर c लिखा है। z के बाद बताइए अब क्या आता है, तो z के बाद आप कहेंगे a आता है, a के बाद b आता है और b के बाद c आता है, तो यहाँ पर c लिख दिया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या किया है, हर शब्द के बाद 2 का गैप किया है, यानी कि x के बाद YZ का गैप कर दिया और यहाँ पर a लिख दिया, y के बाद यहाँ पर ZA का गैप करके यहाँ पर b लिख दिया और z को यहाँ पर AB का गैप करके यहाँ पर c लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम ABC का यहाँ पर लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम a लिख देंगे, A, V और C। ठीक है, तो बताइए A में हम अगर हम A में A के बाद हम क्या करेंगे, B और C का गैप कर देंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर ऊपर X में YZ का गैप किया है, तो यहाँ पर हम A के बाद B और C का गैप कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा D आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम B और B के बाद में क्या करेंगे, B के बाद हम C और D का गैप कर देंगे। ठीक है, पर E आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर E लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे C में C के बाद क्या लिखेंगे, C के बाद हम D और E का गैप कर देंगे। क्या कर देंगे, D और E का गैप कर देंगे, क्या आ जाएगा, हमारा F आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, DEF। ठीक है, यही हमारा आएगा। तो ABC को, हाँ ये पूछा गया है, तो ABC को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए ABC को क्या लिखा जाएगा, DEF। ठीक है, तो देखते हैं DEF हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, DEF हमारा ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C यानी कि DEF हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार 520 को यहाँ पर 738 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 222 को आगे क्वेश्चन मार्क की जगह लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे 520 को यहाँ पर 738 कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि 738 से अगर हम 520 को अगर माइनस कर दें, 738 से अगर 520 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 218 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 218 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे काट के लिखते हैं, 218 आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यही क्या करेंगे हम 222 में अगर हम यहाँ पर 218 को जोड़ देंगे। ठीक है, यही हम तो यहाँ पर क्या किया है, 520 में क्या जोड़ा गया है, 218। 520 में अगर हम 218 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 738 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 222 में अगर 218 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 440 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। लेकिन देखेंगे 440 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 440 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है।
तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा तरीका देखेंगे। क्या देखेंगे, इन संख्याओं को थोड़ा देखेंगे, गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये 520, 738 क्या हमारा किसी वर्ग या किसी घन के करीब हैं? तो आप कहेंगे 520 हमारा ये जो दिया है 8 का क्यूब है। ठीक है, क्या है, 8 का क्यूब। 8 क्यूब का मतलब क्या होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 64, 64 अट्ठे 512। ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है हमारा, 512 होता है। ठीक है, और 512 में यही प्लस 8 कर देंगे। ठीक है, 512 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 520 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 520। तो यहाँ पर 520 हमारा दिया गया है। अगर हम दोस्तों 9 का अगर हम क्यूब कर देंगे, 9 का क्यूब कर देंगे, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है हमारा 729। कितना होता है, 729। ठीक है, इसी 729 में क्या करेंगे, हम इस 9 को जोड़ देंगे। जब 729 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 738 आ जाएगा। ठीक है, 738 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 738 हमारा दिया गया है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है, पहले 8 का क्यूब किया गया, उसमें प्लस 8 कर दिया गया। और इसी प्रकार आगे वाली संख्या में क्या है, 9 का क्यूब किया गया और उसमें 9 जोड़ दिया गया। तो हम आगे देखेंगे 222 हमारा क्या है, तो 222 हमारा देखेंगे हम, ये क्या 6 के क्यूब के करीब है। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब अगर हम करेंगे, 6 का क्यूब होता है हमारा 6 रंग 36, 36 छंगा 216। ठीक है, कितना होता है, 216। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 216, और 2 से 16 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 222 आ जाएगा हमारा। ठीक है, बताइए। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, पहली वाली संख्या में 8 का क्यूब है, दूसरे वाले में 9 का क्यूब है। ठीक है, फिर तीसरी वाली संख्या में 6 का क्यूब है, तो चौथी वाले में बताइए कितने का होगा, 7 का होगा। ठीक है, अब बताइए 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 का क्यूब होता है हमारा 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। ठीक है, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 343। ठीक है, 343 में हम क्या करेंगे, 7 को ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो 343 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 350। ठीक है, 350। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कितना लिखा जाएगा, 350 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यही 350 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 350 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 350 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 350 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न चिन्ह देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर कॉर्नर पर। ठीक है, तो दोस्तों जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे हल होता है। ठीक है, क्या करेंगे, अब 8 यहाँ ऊपर से नीचे या ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं इस तरीके से, या फिर हम इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, ऐसे जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, हम 8 और 10 को क्या करेंगे, यहाँ पर 7 आ जाए, 6 और 12 को हम क्या करें, यहाँ पर 9 आ जाए। लेकिन हम देखेंगे 8 और 10 को हम कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, 6 और 12 को हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो 9 नहीं आएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, इस तरीके से हल करेंगे, 8, 6 और 48 को हम क्या करें यहाँ पर कि 36 आ जाए, या 10, 12 और 120 को हम क्या करें यहाँ पर 140 आ जाए। उसी प्रकार हम 7 और 9, 56 को कुछ भी करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि इस 48 को हम 8 से भाग कर दें। ठीक है, क्या कहूँ, 48 को हम 8 से भाग कर दें, कितनी बार कटेगा हमारा, 8 छंग 48 क्या जाएगा, 8 छंग कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, और इस 6 का हम इस 6 में गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 रंग 36, तो यहाँ पर हमारा 36 दिया गया है। ठीक है, यही प्रक्रिया हम आगे भी जारी रखेंगे। 120 में क्या करेंगे, हम 10 का भाग कर देंगे। 120 में हम 10 का भाग कर देंगे तो कट के हमारा आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अगर हम इस 12 का 12 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 यहाँ 144, तो हमारा 144 हमारा यहाँ पर दिया गया है। यही प्रक्रिया हम आगे भी जारी रखेंगे। क्या करेंगे, इस 56 में हम 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, भाग जाएगा 7 अट्ठे 56 यानी कि 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 9 और 8 का आपस में गुणा कर देंगे। 9 और 8 का आपस में गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 अट्ठे 56। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 अट्ठे 56, सॉरी हो गया,
9 का 8 में गुणा करेंगे तो 9 8 72 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। यही 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 72 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 72 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 72 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, यह रीजनिंग से संबंधित हमारा पार्ट नंबर 25 है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सचिन सिका स्टडी में प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, ठीक है। MOMENT यानी कि मूवमेंट MOMENT शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब है मूवमेंट शब्द को हम अलग अलग तरीके से कितने तरह से लिख सकते हैं, यानी कि कितनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मूवमेंट में शब्द में अक्षरों को काउंट करेंगे, ठीक है, यानी कि शब्दों को काउंट करेंगे। तो इसमें देखेंगे कितने अक्षर दिए गए हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने अक्षर दिए गए 6। तो हम इनको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6, ठीक है। क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6, ठीक है। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में वो अक्षर हम लिखेंगे, इसमें हम देखेंगे कोई अक्षर हमारा रिपीट किया गया है, ठीक है। एम हमारा डबल दिया गया है, यानी कि एम हमारा रिपीट किया गया है, 2 बार लिखा गया है। तो नीचे में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2, ठीक है। क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 2, यानी कि हमारा m जो है 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए हम फैक्टोरियल यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है, इसका मतलब होता है 6 में गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 है, ठीक है। फैक्टोरियल 2 को हम किस प्रकार लिखते हैं, गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या काटने वाली होगी उसको हम काट लेंगे, ठीक है। तो गुणे 2 1 से हम 2 1 काट देंगे ऊपर, ठीक है। गुणे 2 1 और ऊपर हम गुणे 2 1 हम काट देंगे, ठीक है। तो कितना बचा हमारा, 6 5 4 3, इसका आपस में गुणा कर देंगे। 6 का 5 में गुणा करेंगे 6 5 30, 30 का हम 4 में गुणा करेंगे 3 12 यानी कि 120, 120 का हम 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 12 3 36 यानी कि 360, ठीक है। तो बताइए, तो जो मूवमेंट शब्द के अक्षरों को हम कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, 360 तरह से, ठीक है। 360 तरीके से हम इसको क्रमबद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 360 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 360 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीका का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, RPF, SSC CGL, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त अंक कहाँ पर दिया गया है, लास्ट में हमारा दिया गया है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम नीचे एक देखेंगे, श्रृंखला हमारी दी गई है और इस श्रृंखला में हमारी संख्याएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं, 7 है, 28 है, 9 है, 45 है, 11 11 के बाद 66 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्याएं हमारी आगे कैसे बढ़ रही हैं। कैसे बढ़े, 7 के बाद 28 आया है, ठीक है। 7 के बाद 28 आया, क्या है, इसमें 7 का 4 में गुणा कर दिया गया है, कितने का, 4 का गुणा कर दिया, यानी 7 चौक 28, ठीक है। और इसमें आगे 9 45 है, तो इसमें क्या किया, 5 का गुणा कर दिया गया है, यानी कि 9 पना 45, ठीक है। 9 पना 45। 11 के बाद में यहाँ पर 66 है, क्या है, 6 का गुणा कर दिया गया, यानी कि 11 छंग 66, ठीक है। यानी कि पहले वाले में 7 चौक 28, 7 का 4 में गुणा कर दिया गया, 28 आ गया, फिर 9 का 5 में गुणा कर दिया गया, फिर 11 का 6 में गुणा कर दिया, यानी कि 7 चौक 28, 9 पना 45, 11 छंग 66। आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 7 के बाद 28 आया, फिर 9 आया है, तो हम देखेंगे क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के देखेंगे। 7 के बाद यहाँ पर कितना आया, 9 प्लस 2 कर दिया, ठीक है, प्लस 2 कर दिया। फिर यहाँ पर 9 के बाद कितना आया, 11 प्लस 2 कर दिया, ठीक है। अब बताइए 11 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 11 में ऊपर हम 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 13, ठीक है। कितना आ जाएगा, 13। और 13 में अब बताइए पहले वाले में 4 का गुणा किया गया, दूसरे वाले में 5 में, तीसरे वाले में 6 के, अब अगले वाले में क्या होगा, 7 का गुणा किया जाएगा। तो 13 का 7 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 91 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 91। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 13 और 91।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 13 और 91, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 13 91 के हिसाब से में दिया गया है, तो 13 91 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें, यह रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 25 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको मेरे चैनल सचिन सिका स्टडी पर डेली उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का मुझको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का, अगर इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 24 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 24 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।